श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 इस प्रकार से जब अमृत कलश लेकर के आ गए तो भगवान नारायण दानवों की बुद्धि में प्रवेश किया और दानव वो कलश ले करके दूर जा कर के भाग गए। पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा, इस प्रकार के आपस में लड़ने लगे। क्योंकि भगवान सब दानवों की बुद्धि में प्रवेश कर गए थे तो अमृत पीने के लिए विलम्ब हो गया। उसमें भगवान ने अद्भुत लीला किया, अद्भुत महाअद्भुत लीला किया। भगवान मोहिनी का रूप धारण किया, विश्व सुंदरी का अद्भुत रूप, नख से लेकर के सिख तक सुंदरता की मूर्ति, कमल के समान नेत्र, हर अंग में सुंदर बनी और दैत्यों के पास उन्हें मोहित करने लगे। विश्व मोहिनी को देख करके दानव अंदर अंदर चर्चा करने लगे कि कैसी अद्भुत है, कैसा रूप है, क्या छटा है, क्या सुमुखारी है, हाय है, इससे पूछो तुम किसकी कन्या हो, तुम्हें देख करके हमारे मन में खलबली मच रही है। तब दैत्यों ने जा कर के कहा कि हम लोग कश्यप के बच्चे हैं, सब भाइयों हैं, हमारे विचित्र स्वभाव के कारण हम लोग झगड़ रहे हैं। तब किसी ने पूछो कि इसकी शादी हुई है क्या, तो जब पूछा तो बोला नहीं मैं कुंवारी हूँ। तब भगवान ने मृदु और मुस्कान के साथ कहा मैं कुंवारी हूँ। तब तो सब कूदक्का मारने लगे और मोहिनी को देख करके कितने राक्षस बेहोश हो गए। तो जब भगवान ने कहा मैं कुंवारी हूँ, मैं तुम लोगों के साथ शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती, इतना सुनते ही आधा और बेहोश हो गए। तब दानव ने कहा ये अमृत दे दो, इसे हम लोगों को पिलाएगी। तो लोग बोले हाँ हाँ ठीक है, ऐसी सुंदर औरत के हाथ से हम लोग अमृत पिएंगे तो और ही फायदा होगा। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि विश्व की सुंदर कन्या हम लोगों को अमृत पिला रही है। ऐसा कह करके उन लोगों ने अमृत का कलश जो है मोहिनी के हाथ में दे दिया। तो भगवान मोहिनी का रूप धारण किया, उन्होंने कहा तुम लोग पहले स्नान कर लो। सब लोग स्नान करके आए तो 2 लाइनें लग गई, एक कतार में जो है देवता बैठे, दूसरे में राक्षस बैठे। तो विश्व मोहिनी पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जब पिला रहे थे तो आपस में दानव कानाफूसी करने लगे, ये क्या, बोले पूछो पूछे क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर विश्वास किए दगाबाजी कर रही है। तो आए भगवान, तो विश्व मोहिनी पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जब पिला रहे थे तो आपस में दानव कानाफूसी करने लगे, ये क्या, बोले पूछो पूछे क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर विश्वास किए दगाबाजी कर रही है। तो आए भगवान, उनके कानों में धीने से कहा ये ऊपर का पानी के समान अमृत है, इसमें कोई दम नहीं है, ये पानी खत्म हो जाएगा, नीचे घट अमृत है, तुम लोगों को पिलाती हूँ, धीरज रखो। इधर जो है भगवान देवताओं को अमृत बांट दिया, पिला दिया। तब उसी में एक छद्म रूप से राहु सूर्य और चंद्र के बीच में आकर के बैठ गया। तो सूर्य ने इशारा कर दिया, तुरंत जो है यानी कि अपने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। 2 भागों में हो गया राहु केतु, जो ग्रह ब्रह्मा जी ने बाद में उसे ग्रह में संज्ञा दे दी, ग्रह बना दिया। इस प्रकार से उसे मार दिए। तब भगवान ने कहा कि अब तुम लोग युद्ध करो, तुम युद्ध में अवश्य जीतोगे। मारकाट चालू हो गया। देवता जो हैं यानी कि मारना शुरू कर दिए। देवताओं के युद्ध के लिए पहले से ही तैयार थे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे दारुण भीषण देवासुर संग्राम की शुरुआत हुई। कोई रथ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था, कोई घोड़ा पर, कोई हाथी पर, कोई गधे पर, कोई बाघ, कोई शेर अपना अपना वाहन बना करके युद्ध कर रहे थे। हे राजा, उसी समय विरोचन का पुत्र राजा बलि मैदानों के द्वारा विमान जो इच्छा के अनुसार चलता था, उसी विमान में बैठ करके युद्ध कर रहा था। इस प्रकार से मारो मारो की आवाज़ के साथ युद्ध हो रहा था। तो देवदानों के युद्ध चढ़ा। इंद्र महाराज ने बलि राजा के सामने भयानक युद्ध किया। बलि राजा को मारने के लिए वज्र उठाया, तब हाहाकार मच गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।